वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ट्यूटोरियल फ्रेंड्स। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है ठीक होंगे। आज हम पढ़ेंगे सिगमंड फ्राइड। सिगमंड फ्राइड आप सब लोग जानते हैं सिगमंड फ्राइड कौन है और उसने कौन सी थ्योरीज को डेवलप किया था। ठीक है, तो जो भी साइकोलॉजी पढ़ता है उसको लाजमी पता होगा कि फादर ऑफ साइको एनालिसिस किसको कहते हैं। ठीक है, तो उसी को हम आज डिस्कस करेंगे। इसने डिफरेंट टाइप्स थ्योरीज को डिस्कस किया है। ठीक है, तो थोड़ी सी इसके इनके बारे में इंट्रो पढ़ते हैं। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन, ये जो इसकी जो पैदाइश थी वो थी 1856। ठीक है, और इसकी जो डेथ थी वो थी 1939। ठीक है, तो पैदा ये हुआ था, ये ऑस्ट्रियन न्यूरोलॉजिस्ट था और ऑस्ट्रियन एम्पायर में इसकी जो बर्थ थी वो हुई थी। ठीक है, आजकल उस जगह का नाम है चेक एम्पायर। ठीक है, तो वहां पर पैदा हुआ था। इसने मुख्तलिफ किस्म की थ्योरीज को डेवलप किया था। ठीक है, बहुत एडवांस लेवल की थ्योरीज को डेवलप किया था। जिस वक्त इसने इस थ्योरीज को डेवलप किया था उस वक्त लोग इन पर मुख्तलिफ किस्म ऑब्जेक्शंस करते थे कि ये अपने आप को मशहूर करने के लिए कुछ भी करता है, क्योंकि इसने बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स माइंड और बहुत ज्यादा एडवांस लेवल की थ्योरीज को पेश किया था, बहुत एडवांस लेवल नॉलेज को पेश किया था। उस वक्त इतना दिमाग इतना मतलब मैच्योर नहीं हुआ था, मेंटली इतना मतलब एडवांस लेवल का नॉलेज नहीं था। ठीक है, तो इन्होंने जो सबसे ज्यादा इस पर बहस हुई थी, सबसे ज्यादा इन पर कंट्रोवर्शियली हुई थी, सबसे ज्यादा इन पर एतराजात हुए थे, वो थे लिबिडो यानी सेक्सुअल थ्योरी। इन्होंने सेक्सुअलिटी के बारे में बहुत डिटेल से बताया था कि बंदा मतलब जो भी काम करता है, जो भी एनर्जी को रिक्वायर्ड करता है और जो भी वो करता है वो उसके अंदर इंटेंशनली कुछ एनर्जी होती है। उस एनर्जी को इसका नाम इन्होंने नाम दिया था सेक्सुअलिटी। तो उस वक्त उन लोगों ने इन पर बहुत ज्यादा ऑब्जेक्शंस किए थे कि ये अपने आप को मशहूर करने के लिए कुछ भी करता है। ठीक है, तो इसी थ्योरीज है उसी के बारे में आज हम वन बाय वन पढ़ेंगे। ठीक है, तो जो सबसे पहली थ्योरी थी वो स्ट्रक्चरल थ्योरी थी, जिसमें ईगो और सुपर ईगो शामिल है। ठीक है, एक ईगो और सुपर ईगो। ठीक है, दूसरी हमारे पास जो थ्योरी आती है वो है लिबिडो थ्योरी। जिस तरह मैंने बताया सेक्सुअलिटी थ्योरी है, सेक्सुअलिटी के बारे में बताया है। ठीक है, और तीसरी है हमारे पास टोपोग्राफिकल थ्योरी, जिसमें कॉन्शियस, प्रीकॉन्शियस और सबकॉन्शियस। ठीक है, और लास्ट जो हमारा है थ्योरी ऑफ नार्सिसिज्म। तो इस थ्योरीज के बारे में स्टेप बाय स्टेप वन बाय वन हम पढ़ेंगे और इंशाल्लाह एक एक थ्योरी को डिटेल से डिस्कस कर लेंगे, लेकिन एक ही वीडियो में ये कंप्लीट नहीं होती, तो स्टेप बाय स्टेप एक एक थ्योरी को और वन बाय वन एक थ्योरी को हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो जो पहली थ्योरी हमारे पास आती है वो है स्ट्रक्चरल थ्योरी। ठीक है, तो स्ट्रक्चरल थ्योरी हमारे पास क्या है? स्ट्रक्चरल थ्योरी में 3 जोन होते हैं। ठीक है, 3 जोन होते हैं। जोन्स का मतलब ये है कि इसमें जो स्टेप्स है वो 3 है। ठीक है, इसी 3 स्टेप्स पर ये स्ट्रक्चरल थ्योरी मबनी है। ठीक है, इसी 3 स्टेप्स से एक ईगो और सुपर ईगो। ठीक है, तो एक और ईगो और सुपर ईगो से पहले सिगमंड फ्राइड ने 3 मेन माइंड की जो डिवीजन है वो बताई है। ठीक है, जो माइंड है हमारा वो किस तरह काम करता है, वो 3 डिवीजन पर काम करता है, इसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो पढ़ते हैं कॉन्शियस, सबकॉन्शियस और अनकॉन्शियस। सिगमंड फ्राइड ने हमारे माइंड को 3 डिवीजन में डिवाइड किया है। ठीक है, कॉन्शियस, सबकॉन्शियस और अनकॉन्शियस। ठीक है, तो यहां पर आप देखिए और उन्होंने इस थ्योरी को इस एग्जांपल पेश किया है, आप यहां पर स्क्रीन पर देख रहे हैं। ठीक है, वो एग्जांपल हमारे पास है आइसबर्ग। तो ये आइसबर्ग है और ये नीचे वाटर है और ये सरफेस है वाटर का और ये वाटर से ऊपर का हिस्सा है। ठीक है, तो सिगमंड फ्राइड ने जो एग्जांपल दिया है वो इसी एग्जांपल को एक थ्योरी को डिनोट करती है। ठीक है, इसी थ्योरी को उन्होंने एक एग्जांपल के जरिए पेश किया है और उसमें बताया है कि कॉन्शियस कहां पर है, सबकॉन्शियस कहां पर है और अनकॉन्शियस हमारे पास कहां पर मौजूद होते हैं। ठीक है,
जो करंटली हम कुछ चीजों को याद करते हैं, ठीक है, कुछ चीजों को हम रिकॉग्नाइज करते हैं, उसको याद करते हैं। अभी हम सिगमंड फ्राइड के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है, तो 24 to 48 आवर्स हमारे पास ये जहन में रहेगा, ठीक है। तो करंटली हमारे दिमाग में जो बातें होती है, हम कोई भी मतलब दोस्त, फ्रेंड्स, फैमिली, किसी के साथ भी कुछ इस तरह लम्हात होते हैं, कुछ इस तरह ख्यालात होते हैं जो हम रिकॉग्नाइज करते हैं, हम याद करते हैं, तो कुछ देर तक हमारे दिमाग में मौजूद होता है, ठीक है। तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं कॉन्शियस माइंड, यानी अवेयरनेस माइंड। जो हम कुछ याद करते हैं वो हम भूलते नहीं है, ठीक है, तो उसी को हम कॉन्शियस माइंड कहते हैं, ठीक है। दूसरा हमारे पास आता है सबकॉन्शियस माइंड। सबकॉन्शियस माइंड का मतलब यही है कि कुछ थिंकिंग इसी तरह होते हैं कि वो अचानकली हमें याद आ जाते हैं, ठीक है। किस तरीके से, बिलफर्ज करिए, कल मैंने एक काम किया था, वो मैं थोड़े वक्त के लिए भूल गया था, लेकिन अचानक मुझे याद आया कि यार हाँ मैंने वो काम कर लिया था, ठीक है, अभी मुझे याद आ गया, ठीक है। या घर में मैंने किसी चीज को रख दिया था, मैं भूल गया था, ठीक है, तो अचानकली मुझे याद आ गया कि हाँ मुझे वो काम मैंने किया था, या वो चीज मेरे घर पर इसी जगह पर रखी हुई है, ठीक है। तो वो काम होते हैं जो अचानकली सडनली वीकेंड अवेयरनेस माइंड में हमारे पास अपीयर होते हैं, ठीक है, सडनली अपीयर इन आवर माइंड, ठीक है। तो वो थॉट्स, वो थिंकिंग जो सडनली हमारे पास माइंड्स में अपीयर होते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं सबकॉन्शियस, ठीक है। और अनकॉन्शियस माइंड में हमारे पास वो थिंकिंग्स होते हैं, वो ख्यालात, वो सोच, वो विचार होते हैं जो कि हम दबा लेते हैं। किस तरह दबा लेते हैं, ठीक है। अब किसी चीज को, फॉर एग्जांपल मैं आईफोन लेता हूं, ठीक है, तो आईफोन लेने के लिए मेरे पास इतना एबिलिटी नहीं है, मेरे पास इतना पैसे नहीं है कि मैं आईफोन को ले सकूं, ठीक है। तो मैं अब क्या करता हूं, मैं अब ये करता हूं कि उस सोच को दबा लेता हूं, नीचे दबा लेता हूं कि यार मेरे पास इतना पैसे नहीं, मेरे पास इतना पैसे नहीं है कि मैं उन फोन को ले सकूं, तो मैं उस सोच को दबा लेता हूं, ठीक है। तो दबाने से वो सोच दब जाती है, हम भूलने की कोशिश करते हैं, ठीक है। हम भूलते हैं कि यार चलो छोड़, बस मैं नहीं ले सकता, तो क्या करूं, बस हम भूलने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो सिगमंड फ्राइड कहता है कि वो सोच, विचार, वो थॉट्स, वो थिंकिंग जो कि हम उसको दबा लेते हैं, ठीक है, तो उसी को हम क्या कहते हैं, उसी को हम अनकॉन्शियस कहते हैं। कॉन्शियस वो जो करंटली हम कुछ देर के लिए हमारे जहन में मौजूद होते हैं। सबकॉन्शियस वो जो सडनली अपीयर होते हैं, दिमाग में सडनली वो सोच अपीयर हो जाते हैं और हमें याद आ जाता है, ठीक है। और अनकॉन्शियस माइंड वो होते हैं जो हम उनको दबा लेते हैं, वो थिंकिंग, वो थॉट्स जो हम उनको दबा लेते हैं, ठीक है। तो इन तीनों को सब डिवीजन के जरिए, माइंड के डिवीजन को करके इन्होंने इसी थ्योरी में फुट किए हैं, ठीक है। तो इन तीनों को हम इसी थ्योरी में पढ़ेंगे, तो ये लाजमी था इनसे पहले इनको डिस्कस करना, ठीक है। अच्छा, स्ट्रक्चर थ्योरी की जो डेट है तो वो है 1923, ठीक है। इन्होंने 1923 में इस थ्योरी को डेवलप किया था, ठीक है। और इसकी जो मैंने आपको कहा 3 जोन्स है, ईगो है और सुपर ईगो है। अच्छा, इनसे पहले जो भी साइकोलॉजी पढ़ता है ना, वो उनके लिए बहुत ज्यादा इंटरेस्ट होने वाला है, ठीक है, क्योंकि इस थ्योरी का वैल्यू बहुत ज्यादा है, ठीक है। हमारे लाइफ में भी, हमारे जो जनरल लाइफ है उसमें इनको अगर हम पुट करें ना, तो इनका जो असर है वो बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो बहुत इंटरेस्ट होने वाली है, ठीक है। तो क्या कहते हैं, 3 जोन है, और उसी जोन में हमारे पास जो पहला है वो ईग है। तो ईग का मतलब यही है कि हम जो भी काम करते हैं, लिसन, हम जो भी काम करते हैं वो हम अपनी खुशी के लिए करते हैं, ठीक है। जो भी हम करते हैं
हम ये नहीं सोचते कि दूसरे बंदे को फायदा होगा या नुकसान होगा, दूसरे को क्या होगा क्या नहीं होगा, उससे हमें कुछ लेना देना नहीं है। हम बस वो काम करते हैं अपने लिए के लिए, अपने खुशी के लिए, अपने सुकून और इत्मीनान के लिए हम वो काम करते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब ये है प्राइमरी प्रोसेस थिंकिंग फुलफिलमेंट। ठीक है, तो प्राइमरी जो प्रोसेस है, जो प्राइमरी हमारा जो फोकस है अपनी खुशी के लिए करते हैं। ठीक है, वांट इट नाउ, और अभी हमें चाहिए क्या क्या हमें अभी हमें चाहिए, अभी मैं ये काम करूंगा, मैं अभी करूंगा, अभी ले लूंगा, और चाहे जिसको मर्जी कर ले, चाहे इसको किसी को नुकसान हो किसी को फायदा हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो मैं वो अपनी खुशी के लिए वो काम करता हूं। ठीक है, तो इसमें हमारे पास सिंपल ये है, लेकिन यहां पर देखिए यहां पर लिखा हुआ है अनकॉन्शियस। अनकॉन्शियस का मतलब यही है कि हमें समझ नहीं आता। अच्छा, इससे पहले ये बाय बर्थ होता है, ठीक है, याद रखना ये इंतहाई अहम क्वेश्चंस है कि हमारे पास कौन से स्टेज में डेवलप होता है, तो ये बाय बर्थ होता है। ठीक है, अभी मैं समझाता हूं। ठीक है, बाय बर्थ हमारे पास मौजूद होता है। ठीक है, किस तरीके से बच्चा पैदा हुआ, ठीक है, तो वो अपनी खुशी के लिए क्या करता है, अपनी खुशी के लिए जो उंगलियां है वो अपने मुंह में डाल लेता है, सिर्फ अपनी खुशी के लिए काम करता है। ठीक है, तो अनकॉन्शियस एनामेट्री तो वो डेवलप नहीं हुआ है ना, उसकी डेवलपमेंट का स्टेज तो अभी भी मतलब कंप्लीट नहीं है, तो वो तो डेवलपमेंटल स्टेज में है ना अभी, तो उनका जो कॉन्शियस माइंड और अनकॉन्शियस माइंड है वो काम मतलब नहीं करता ना, तो उसी को हम क्या कहते हैं, बाय बर्थ कहते हैं कि बच्चा सकिंग करता है, फीडिंग करता है, या जो भी करता है तो अपनी खुशी की चीजों को उठाते हैं, अपने मुंह उठा लेता है, अपने मुंह में डाल लेता है, तो अपनी खुशी के लिए करता है। ठीक है, तो इसीलिए हम इनको बाय बर्थ कहते हैं। ठीक है, बर्थ से लेकर कब्र के लेह तक ये स्टेज हमारे साथ होता है। ठीक है, अच्छा, अनकॉन्शियस का मतलब यही है कि अंडर द वाटर। आप यहां पर देखिए पार्ट ऑफ द आइसबर्ग दैट इज सबमर्ज अंडर द वाटर, ये एक एग्जांपल है। ठीक है, एग्जांपल मैंने आपको पहले भी डिस्कस कर लिया। ये हमारे पास क्या है, ये एक आइसबर्ग है, और आइसबर्ग स्क्रीन पर आप देखिए आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो ये आइसबर्ग हमारे पास जो ये वाटर है, नीचे वाटर है, ये डीप वाटर या सरफेस है, और ये डीपली है। ठीक है, और ये वाटर से ऊपर एरिया है। ठीक है, तो जो कहता है कि हमारे पास जो भी इट है ना, वो कहां पर मौजूद होता है, वो यहां पर है। यहां पर आप मैंने लिखा भी है, यहां पर आप देखते हैं इट हमारे पास वहां पर मौजूद होता है, अनकॉन्शियस माइंड में मौजूद होता है, क्योंकि वहां पर हम अनअवेयर होते हैं, हमें कुछ भी मालूम नहीं होता कि व्हाट इज रॉन्ग एंड व्हाट इज राइट। ठीक है, तो हमें कुछ भी मालूम नहीं होता कि तो क्या सही है और क्या गलत है। तो सिगमंड फ्राइड ने इस टिप्स को अनकॉन्शियस माइंड में पुट कर लिया है कि ये टिप्स हमारे पास वहां पर मौजूद होता है। ठीक है, अच्छा, अब नेक्स्ट पर सेकंड से पहले थर्ड को हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, तो सेकंड आपको सही तरीके से समझ में आ जाएगा। ठीक है, सुपर ईगो में क्या कहता है, सुपर ईगो में कहता है कि जो भी हम काम करते हैं ना, उसमें हमको हमें स्ट्रॉन्ग मोरालिटी होती है। मोरालिटी यानी हम किसी काम को करने से पहले ये सोचते हैं कि हाँ ये सही है, हाँ ये गलत है, हाँ ये हमारे मुआशरे के मुताबिक है, ये हाँ ये हमारे मुआशरे के खिलाफ है। ठीक है, तो हम उसमें स्ट्रॉन्ग मोरालिटी, स्ट्रॉन्ग एथिक्स हमारे पास मौजूद होते हैं, चाहे हमारे बहुत ज्यादा ही क्यों ना हमें नुकसान करना पड़े, तो हम उस स्ट्रॉन्ग मोरालिटी को फॉलो करेंगे। ठीक है, तो यहां पर कहते हैं सुपर ईगो के इंसान के पास स्ट्रॉन्ग मोरालिटी होती है। ठीक है, तो सुपर ईगो में इंसान के पास स्ट्रॉन्ग मोरालिटी होती है, और स्ट्रॉन्ग मोरालिटी के जरिए वो थिंकिंग पर फोकस करता है। ठीक है, तो सुपर ईगो
और स्ट्रॉन्ग मोरालिटी पर मबनी होती है। नाउ राइट एंड रॉन्ग। अच्छा, अभी हमने पहले पढ़ लिया कि हमें कुछ भी पता नहीं होता, इसमें हमारे पास कुछ भी पता नहीं होता कि रॉन्ग क्या है और राइट क्या है, लेकिन सुपर ईगो में हमारे पास हम ये जानते हैं कि रॉन्ग क्या है और राइट क्या है, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास स्ट्रॉन्ग मोरालिटी होती है। अगर हमें बहुत ज्यादा नुकसान क्यों ना करना पड़े तो हम उस स्ट्रॉन्ग मोरालिटी को हम फॉलो करेंगे, ठीक है। तो हमें यहाँ पर पता होता है कि राइट और रॉन्ग में डिफरेंस क्या है। पार्ट ऑफ द आइसबर्ग दैट इज जस्ट अंडर बट हाफ ऑफ द सरफेस, ठीक है। तो यहां पर आप देखिए, यहां पर ये होता है, ये सबकॉन्शियस में होता है। ये सबकॉन्शियस में हमारे पास होता है। किस तरह कि हमें पता होता है कि सच क्या है और झूठ क्या है, सही क्या है और गलत क्या है। तो ये यहाँ पर आइसबर्ग जो नीचे है और ऊपर है उसके दरमियान जो सरफेस एरिया है ना, ये सुपर ईगो यहाँ पर सिगमंड फ्राइड ने पुट किया है कि ये यहाँ पर मौजूद होता है, ठीक है। तो सबकॉन्शियस हमारे पास दरमियान में मौजूद होता है, ठीक है। और इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यही है कि हमें राइट और रॉन्ग में फर्क होता है स्ट्रॉन्ग मोरालिटी की बेस पर, ठीक है, और वहां पर सरफेस पर मौजूद होता है, ठीक है। तो आते हैं हम अब सेकंड नंबर पर, ठीक है। थर्ड नंबर मैंने इसलिए एक्सप्लेन किया कि थर्ड से पहले जो 2 नंबर है ना वो आपको सही तरीके से समझ में आ जाए, ठीक है। तो ईगो में क्या कहता है? ईगो में कहता है कि जो ये यहाँ पर याद रखिए, घमंड वाला ईगो नहीं है, ठीक है। वो घमंड वाला ईगो यहाँ पर ये इसका मतलब नहीं है, ये अच्छा वाला ईगो है, ठीक है। क्योंकि ईगो का मतलब यहाँ पर यही है कि ये दरमियान वाला रास्ता निकाल लेता है, ठीक है। ईग का मतलब क्या था कि हम अपनी खुशी के लिए काम करते हैं। सुपर ईगो का मतलब क्या था कि स्ट्रॉन्ग मोरालिटी हमारे पास होती है, अगर हमारा हमें नुकसान भी होना तो हम काम करते हैं स्ट्रॉन्ग मोरालिटी के बेस पर, ठीक है। लेकिन जो ईगो है ना वो दरमियान वाला रास्ता निकाल लेता है और वो काम करता है, ठीक है। किस तरीके से? अच्छा, मैं आपको एक एग्जांपल के जरिए से समझा देता हूँ, ठीक है। बिलफर्ज करिए आपका छोटा भाई है, ठीक है। उसने किसी चीज को, किसी खुराक की चीज को ले लिया, चॉकलेट हो गया या किसी चीज को ले लिया, उसने घर में रख दिया, ठीक है। और आप बड़े हैं और आप आए और आपने उस चॉकलेट को उठा लिया और हाथ में ले लिया और खा लिया बिना सोचे समझे, बस वो दूसरा ले लेगा, ठीक है। उसने वो आपने खा लिया अपने लिए, अपनी खुशी के लिए वो आपने क्या किया? वो खा लिया, तो क्या हो गया? वो हो गया ईद, ठीक है। आपने खुशी के लिए बिना सोचे समझे आपने बस खा लिया कि छोड़ो हाँ ले लेगा, ठीक है। तो वो हमारे पास क्या गया? ईद आ गया। सुपर ईगो में क्या कहता है? सुपर ईगो में कहता है कि आपने वो चॉकलेट को ले लिया, ठीक है, और वो आप सोचने लगे कि यार ये मेरा छोटा भाई है, इसके पास पैसे भी नहीं है, ठीक है, और इनका अगर मैंने ये चॉकलेट खा लिया तो ये रोते रह जाएगा, ठीक है। और जो पेरेंट्स है वो भी नाराज हो जाएगा कि आपने छोटे बच्चे का जो है ना वो किसी चीज को खा लिया, चॉकलेट को खा लिया, ठीक है। तो आप स्ट्रॉन्ग मोरालिटी आप नहीं करते, आप वो चीज वहां पर रख देते हो, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आ गया? ये हमारे पास सुपर ईगो आ गया। आपने सोचा कि यार ये गलत है, अगर मैंने एक काम कर दिया तो ये बहुत ज्यादा गलत है, और जो राइट है वो ये है कि मैं ये इनको ना कहूं, अपनी जगह पर रख दूं, ठीक है। तो ये हमारे पास सुपर ईगो गया। अब ईगो क्या है? ईगो हमारे पास यही है कि ईगो आपको बताएगा कि आपने चॉकलेट ले लिया, आपने कहा ईगो आपको बताएगा कि ये चॉकलेट वहां पर रख दो और शॉप में जाओ अपने लिए ले लो ना। सिंपल सी बात है, जाकर शॉप पर अपने लिए ले लो ना। तो इसने दरमियान वाला रास्ता निकाल लिया ना, तो वो इतना स्ट्रॉन्ग मोरालिटी के साथ था, अपने खुशी के लिए था, ठीक है। तो ईगो ने दरमियान वाला रास्ता निकालकर आपका काम को आसान कर दिया, ठीक है। तो ये था हमारे पास ईगो, ठीक है। तो उसमें क्या कहता है कि रियलिटी, प्रिंसिपल, कॉन्शियस। अब हमारे पास प्रिंसिपल जो उसूल होते हैं वो रियलिटी के बेस पर होते हैं, ठीक है, और वो होते हैं कॉन्शियस। अब यहाँ पर देखिए ईगो को यहाँ पर पुट कर लिया है,
जो सिग्मंड फ्राइड है उसने ईगो को यहाँ पर पुट कर लिया है कि जो ईगो है हमारे पास वो कॉन्शियस माइंड है, क्योंकि उसमें हमारे पास जो सोच विचार है वो काम भी करते हैं और राइट और रॉन्ग और दरमियान वाला रास्ता जो ईगो निकालता है ना, तो हमारे लिए बेनिफिशियल भी होता है। ठीक है, तो ईगो कॉन्शियस माइंड ने वहां पर सिगमंड फ्राइड ने पुट किया है। ठीक है, और दूसरा जो पार्ट कहते हैं पार्ट ऑफ द आइसबर्ग दैट इज अबाउट द वाटर। अभी मैंने बताया कि ये वहां पर अबाउट, ये जो पार्ट है ना, ये यहाँ पर अबाउट द वाटर यहाँ पर मौजूद होता है। ठीक है, तो ये था हमारे पास थोड़ी सी स्ट्रक्चर थी हमारे पास क्या है और इसमें क्या होता है क्या नहीं होता, और इन 3 स्टेप के बारे में हमने पढ़ लिया। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अगर कोई भी मसला हो, कोई भी इशू हो तो कमेंट्स में बता दीजिएगा। खुश रहिए, शाद बशाश रहिए और मोहब्बतें बांटिए, नफरतों से दूर रहिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।